स्वागत है। ब्रेक के बाद शीतलहर की चपेट में पूरा बिहार और झारखंड है। शीतलहर के साथ कुहासे का भी खासा असर देखने को मिल रहा है। घरों में कैद होने को जो लोग हैं वो मजबूर हैं। जगह जगह अलाव का व्यवस्था किया गया है। कई शहरों में रैन बसेरे बनाए गए हैं। कई स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है तो कई स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है। बात की जाए पटना की तो पटना के तापमान भी लगातार जो गिरता जा रहा है, साथ साथ पूरे बिहार का यही हाल है। और इसके अलावा झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में भी कमोबेश स्थिति यही देखने को मिल रही है। वहां पे भी कोहरे का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी काफी लो सुबह के समय देखी जा रही है, जिसकी वजह से दिन में ही जो वाहन चालक हैं अपने वाहन का हेडलाइट जलाकर सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए नजर आ रहे हैं ताकि कोई हादसा ना हो सके। झारखंड में मौसम का क्या हाल है, अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, अगर बिहार की बात करें तो बिहार में कुहासा का जो कहर है वो देखने जा रहा है और कुहासे के कहर के साथ साथ पछुआ हवा ने सर्द की जो हवा है और भी ज्यादा बढ़ा दी और ठंड कुछ ज्यादा ही यहाँ पर ठिठुरता हुआ नजर आ रहा है। अगर झारखंड की बात की जाए तो वहां पर ठंड के साथ मौसम में किस तरह का जो बदलाव है वो देखने को मिल रहा है, तापमान कितना जा रहा है, फिलहाल कुहा को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए राकेश, पिछले दिनों जिस तरीके से मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि 25 तारीख तक मौसम में किसी तरह के बदलाव नहीं होने हैं, रांची, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो सहित जो मध्यवर्ती जिला है वहां पर कोहरे का साया देखने को मिलेगा और ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि रांची राजधानी की हैं। सड़कों पे सन्नाटा है और जो कोहरे की चादर है वो सड़कें पूरी तरीके से ओढ़ी हुई हैं। जो विजिबिलिटी है वो ना के बराबर फिलहाल दिखाई दे रही है। हालांकि सुबह में मौसम करीब 8 से 9 बजे के आसपास रांची राजधानी में साफ हो जाता है, लेकिन आज वैसे आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि हवाएं बिल्कुल नहीं चल रही है और जो है लोग इस ठंड में ठुठरे हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों से देखकर समझ सकते हैं कि जो रांची में ठंड का मार है वो किस तरीके से लोग झेल रहे हैं। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो इस समय जहां पे हम मौजूद हैं यहाँ का टेम्परेचर की अगर बात करें तो 9 डिग्री के आसपास है और रांची राजधानी के और भी इलाकों का सबसे अधिकतम तापमान अभी सुबह का 11 डिग्री है। तो कह सकते हैं कि अगर कांकेर क्षेत्र की बात करें तो वहां का टेम्परेचर आज 3 डिग्री से नीचे चला गया है। मैक्लुस्कीगंज का भी टेम्परेचर के हालात कुछ इसी तरीके के हैं। अगर कल की बात करें तो लोहरदगा सबसे ठंडा जिला माना गया, दर्ज किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि विजिबिलिटी नहीं है और तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। और मौसम की जो स्थिति है, क्या लगता है, संभावना है कि धूप निकल सकती है? क्या ऐसी कोई संभावना मौसम विभाग के मुताबिक? देखिए, अभी तक की अगर बात करें तो जो 12 जिले हैं जो मौसम विभाग ने बताया है कि 12 जिले हैं, वहां पर किसी तरह के मौसम में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है। और आसमान आप देखकर समझ सकते हैं कि अभी तक किसी तरह के धूप के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सुबह अक्सर देखा जा रहा था कि सुबह में 7 बजे के आसपास जो है मौसम साफ हो जाता था, हल्की धूप निकलना स्टार्ट होती थी। लेकिन आज जो है शाम से जब कोहरा छाना शुरू किया और सुबह में भी कोहरे के जो स्पीड है वो बढ़ती दिखाई दे रही, कोहरा और भी बढ़ता दिखाई दे रहा है क्योंकि हवाएं बिल्कुल नहीं चल रही। तो इसका एक मुख्य कारण माना जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने ये जरूर कहा है कि 25 तारीख तक जो तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जो मौसम होगा वो शुष्क होगा, किसी तरह का कोई बदलाव इसमें नजर नहीं आते दिखाई दे रहे हैं। तो वर्तमान समय की अगर बात करें तो अभी कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं धूप के, लेकिन माना जा रहा है कि अभी सुबह का समय है, जैसे ही दिन ढलेगा हो सकता है कि हवा चले, कोहरा छटे और उसके बाद धूप निकले, लेकिन ये अनुमान है। और अगर एक बात और कहें कि जिस तरीके से तापमान में गिरावट हो रही है, इससे एक साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि 25 दिसंबर के बाद भी किसी तरह की राहत मिलने की उम्मीद नहीं है क्योंकि कई ऐसे जिले हैं जहां पर टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे चला गया है। और रांची राजधानी की अगर खासकर बात करें तो हमेशा से इसका कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कांके की हमने बात कही, मैक्लुस्कीगंज की बात करी, सबसे ठंडे जो क्षेत्र होते हैं और वहां के जो टेम्परेचर में अभी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम देखना होगा कि ये स्थिति कब तक बनी रह सकती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका राहुल, खबर पर जानकारी देने के लिए। तो बिहार और झारखंड कोहरे की चादर में लिपटा हुआ, ऐसे में जरूरत है लोगों को जितना हो सके सावधानी बरते इस ठंड के मौसम को देखते हुए।
चलिए खबरों में आगे